मेरी मां केले लेकर आती थी और क्या होता था, मेरी बहन किसी को टच नहीं करने देती थी। मेरा उत्थे रख दे, ना खुद खांदी सी ना सानू खाण नूं दिंदी सी। असी तीनों भाई देखते सी कि भैन ने तो खाना नहीं, सानू पता है। असी क्या करते सी, उन्होंने दसे भी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। और जिस टाइम साडी भैन नूं पता लगता, हुण सुन रही होनी बैठी, जिस टाइम साडी भैन नूं लगदा सी पता भी ये खा गए, उन्हें बवाल मचा देना। ये क्यों, क्या, किवें, किस तरीके नाल, ऐ थोड़ा हुंदा है, ऐ नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन जैसे ही मेरी बहन यीशु मसीह को अपना जीवन देती है, मेरी बहन ने अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में सौंपा, तो क्या हुआ, केले आते हैं, केले फिर आए, रखे गए और इस्तेमाल किए गए। और मेरी बहन क्या कहती है, मैंने तो खाना नहीं, लो एक तेरा, एक तेरा, एक तेरा, तुम खाओ। ध्यान से सुनिएगा, बदलावट आप में परमेश्वर ला सकता है। अभी इस थर्सडे या फ्राइडे, मुझे याद नहीं है, मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था और वो व्यक्ति जर्दा खाता था बहुत ज्यादा। परंतु वो व्यक्ति कहता है कि अपोस्टल जी, मैं जब से यहां आने लगा हूं, मैंने बहुत कोशिश की जर्दा छोड़ने की, लेकिन जर्दा छूटा नहीं। जब से यहां आने लगा अपने आप छूट रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि यहां पर जर्दा रगड़ने वाले लोग नहीं हैं, वो सब आजाद होते जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां स्वतंत्रता है, बाइबल कहती है जब प्रभु ने तुम्हें स्वतंत्र किया तो तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु बात कर रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है। किस किस को समझ आया कि परमेश्वर कैसे बात करता है? मैं उसी बात पर आता हूं। जब पवित्र शास्त्र नहीं था तब परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था। अभी क्या हुआ, धनवान व्यक्ति नरक चला गया और लाजर स्वर्ग चला गया। धनवान कहता है, अब्राहम लाजर आपकी गोद में है, आप लाजर को नरक में भेज दीजिए ताकि वो एक ड्रॉप मेरे जीभ पर लगा दे, इतनी गर्मी है यहां। मुझे इसी बात से टच की हुई एक बात याद आती है। एक भाई ने मुझे बोला, अपोस्टल जी स्वर्ग में तो लिखा है, बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग में मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए कमरे तैयार करूंगा। स्वर्ग में तो कमरे हैं, तो नरक में भी क्या कमरे हैं? मैंने बोला यार बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, पर सवाल तो अच्छा है, इसका जवाब सुनिए। नरक में आग जलती रहती है 24 घंटे। क्या जलती रहती है? तो इतनी बड़ी आग में कौन कमरा बनाएगा? हाँ जी, कहां से कंस्ट्रक्शन आएगी? लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है स्वर्ग में यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के पास जाता हूं। ऊंची आवाज में बोलिए, क्या यीशु मसीह ने बोला? और तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं पिता के पास जाता हूं, और वहां जाकर तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा, और मैं फिर आऊंगा और तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा और तुम्हें वो कमरे दूंगा जो घर तुम्हारे लिए बनाए गए हैं। यही कारण है मसीही लोग बड़ा घर नहीं, वो कहते छोटा सा ठीक है क्योंकि ऊपर घर मिलेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, मैं वहां पर आता हूं फिर से। क्या कहा गया कि पहले कौन बात करता था? परमेश्वर यहोवा। पहले परमेश्वर यहोवा बात करता था। जब परमेश्वर यहोवा बात करता था तो परमेश्वर यहोवा ही सारे प्लान बताता था। मूसा फिरौन के पास जाने से डर रहा था और नदी के किनारे टहल रहा था।
घबराया हुआ था कल मेरा क्या होगा, मेरे लोग फिरौन राजा से कैसे छुटकारा पाएंगे। आवाज आती है नदी के किनारे, क्या आती है? आवाज आती है, यह परमेश्वर यहोवा आता है। बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा मूसा जी को नदी किनारे मिलता है और नदी किनारे मिलकर आवाज देकर कहता है तू जाना, फिरौन के घर जाना और उससे कहना प्रभु वो मेरी आवाज नहीं सुनता, मैं कई बार गया हूं। प्रभु ने क्या बोला? फिर से जाना, मैं उसके मन को हटीला करूंगा। क्या बोला? ये नहीं बोला मैं सुधार दूंगा, ये नहीं बोला मैं तेरे लोगों को आजाद करूंगा, ये बोला मैं उसके मन को हटीला करूंगा, लेकिन वहां पर तू चमत्कार करेगा, तू वहां मिरेकल करेगा। प्रभु इसका क्या चिन्ह होगा कि वहां पर मैं जाऊंगा और आप आवाज दे रहे हैं, इसका कैसे पता लगेगा? तो परमेश्वर ने क्या बोला? अपने हाथ को बाहर निकाल। पहले अपने हाथ को क्या कर ले? अंदर कर ले। उसने जब हाथ अंदर किया तो भला चंगा था, जब बाहर निकाला तो क्या था? कोड़ हो गया। और परमेश्वर ने बोला ध्यान से सुन, अब इस हाथ को दोबारा अंदर डाल। दोबारा अंदर डाला, अब बाहर निकाल। जब बाहर निकाला तो वो चंगा हो गया। परमेश्वर ने मूसा से कहा क्या अब तुझे विश्वास हुआ कि आवाज मेरी है? और मूसा ने कहा हां मुझे विश्वास है यह आपकी आवाज है। तो फिर जा और वहां जाकर फिरौन को बता कि तेरा परमेश्वर तुझे बार बार भेजता है। कुछ समझ पा रहे? यदि आप सही विश्वासी हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के मुताबिक चलते हैं, तो आप एक व्यक्ति को बदलने के लिए हार नहीं मानेंगे। आप ये नहीं कहेंगे बदले ना बदले मैं बदलूंगा। आप हड़बड़ाएंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, आप ये नहीं कहेंगे कि ये शायद ही बदलेगा, मैंने एक पूछ याद आती है। समझ आ रही? लेकिन ध्यान से सुनेगा, आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं किसी जगह पर खड़ा था और मैं किसी को यीशु मसीह के बारे में बता रहा था, प्रीच कर रहा था। एक व्यक्ति पीछे से आता और आकर कहता सारे तो कुत्ते दी पूछ है। केड़ी पूछ? केड़ी पूछ? ये तो कुत्ते दी पूछ है, सुधर नहीं सकता। मैं चुप हो गया, हाँ सोचने लगा हो। मैं वहां से नर्वस होकर वापस आ गया। प्रभु ने मुझे बोला उसको जा और प्रीच कर। प्रभु उस व्यक्ति ने बोला वो सुधर नहीं सकता, उसने भी वचन सुनाया था और वो कह रहा है कि मेरे दोस्त ने भी वचन सुनाया था लेकिन वो बदलता नहीं है। प्रभु ने मुझे वचन दिया, प्रभु ने मुझे कहा श्रेष्ठ गीत को पढ़, और उसमें मैंने पढ़ा तो वहां लिखा है, असभोपदेशक में लिखा है कि कुत्ते की पूंछ को, सॉरी वहां लिखा है जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे सीधा कौन कर सकता है? वहां स्पष्ट लिखा है जिस वस्तु को परमेश्वर ने टेढ़ा किया उसको कौन सीधा कर सकता है? बोलिए कौन सीधा कर सकता है? तो प्रभु ने मुझे बोला बेटा मैं किसी की भी पूंछ को सीधी करने की ताकत रखता हूं। आज वो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है। आपने कृष्णा बैंड सुना? कृष्णा बैंड सुना? कृष्णा बैंड 23 सेक्टर में है, जिसके नाम पर 24 सेक्टर 23 में 24 23 में 24 में 23 में 24 में 24 23 23 24 23 24 चलो 23 24 दोनों में। ध्यान से सुनिएगा, सही मायने में जहां बाल भवन है 23 में है। मुझे मालूम है अच्छी तरह, क्योंकि जिस नाम पर वो नाम है वो व्यक्ति वही व्यक्ति था जिसके बारे में बताया कुत्ते की पूंछ, लेकिन आज वो बदल चुका, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुका है। चलो जो भी है, आमीन। कुछ समझ रहे हैं? चलो इस बात को भी ले लेते हैं, वो प्रभु की सेवा करते हैं, हालेलुया। लेकिन ध्यान दीजिए, इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि क्या कहा जा रहा है। आप विश्वासी हैं? बोलिए आप विश्वासी हैं?
आप विश्वासी हैं? यदि यस, तो ध्यान से सुनिएगा, तो फिर बाइबल आपसे बात करेगी, वहां नो नहीं आना चाहिए। इसको समझ आ रही है? पहले परमेश्वर बात करता था, बोलिए एक दूसरे से, पहले परमेश्वर बात करता था, अभी भी परमेश्वर बात करता है, और परमेश्वर बात करता रहेगा। पहले परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था, अभी भी परमेश्वर बाइबल से बात करता है, अभी परमेश्वर बाइबल से बात करता है, और आने वाले समय में परमेश्वर डायरेक्ट बात करेगा। हालेलुया। हाँ या ना? वो डायरेक्ट करता था, अभी बाइबल से करता है, फिर डायरेक्ट करेगा, क्योंकि वो अपना रुतबा छोड़ता नहीं है। वो जैसा था वैसा है और वैसा रहेगा। जब तक मैं बात करता रहा तब तक घराना नहीं बदला। जब तक मैं बात करता रहा मेरी मां नहीं बदली। जब तक मैं बात करता रहा मेरे पापा बदले नहीं। जब तक मैं बात करता रहा मेरा भाई बदला नहीं। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने अंदर से बात करना शुरू किया, सब बदल गए। मेरे पापा 68 साल की उम्र में, कौन सी उम्र में? 68 इयर्स ओल्ड होने के बाद कहते हैं यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। सोचिए, मैं समझाता था, मैं कहता था भाई यीशु मसीह परमेश्वर है, भाई यीशु मसीह परमेश्वर। ध्यान से सुनिएगा, 3 साल तक मैं चंगा नहीं हुआ। कितने साल तक? लेकिन उन 3 सालों में मुझे पता लग गया यीशु मसीह ही परमेश्वर है। जैसे मुझे पता लगा यीशु मसीह ही परमेश्वर है, एक दिन मैंने घुटने टेक कर कहा, प्रभु आप मुझे चंगा करें, आप मुझे चंगा करें या ना करें, आप परमेश्वर हैं। मुझे यह बात किसने बताई? नहीं 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 नहीं, फिर आप कहीं और चले गए। मुझे ये बात किसने बताई? हाँ जी, जोर से बोलिए, किसने बताई? बच्चन ने। अगर मैं पवित्र शास्त्र ना पढ़ता, इस वचन को ना पढ़ता, तो मुझे पता ही नहीं लगना था कि कौन परमेश्वर है, क्योंकि मैं तो हिंदू बैकग्राउंड से आता हूं। आज मैं इस वचन को इतना पढ़ चुका हूं, कोई मुझे मार दे तो भी मैं मरते ही स्वर्ग में हूंगा, यह मेरा विश्वास है। मुझे 6 बार मारने का प्लान बनाया गया। उनको मालूम हो गया कि इसको मारेंगे ये कुछ नहीं कहेगा। किस किस को समझ आए? इसको मारेंगे तो ये कुछ नहीं कहेगा। 6 बार मुझे मारने की युक्तियां बनाई गई, लेकिन मैं जीवित रहा, क्योंकि मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक परमेश्वर मेरी मृत्यु नियुक्त नहीं करते। मृत्यु परमेश्वर की ओर से है। किस किस को समझ आ रही है? मौत परमेश्वर की ओर से है। और एक्सीडेंट, बीमारी में मर जाना, या फिर अचानक हार्ट अटैक हो जाना, साइलेंट हार्ट अटैक हो जाना, मैं इन सारी बातों में साथ नहीं खड़ा होता। क्यों नहीं खड़ा होता? शायद मैंने बाइबल ना पढ़ी होती तो खड़ा हो जाता। मैंने पवित्र शास्त्र को पढ़ा है, और पवित्र शास्त्र के अंदर जितने भी लोग परमेश्वर के भक्त हुए, उनकी मृत्यु परमेश्वर की ओर से घोषित की गई, और परमेश्वर ने बीमारी देकर नहीं मारे। किस किस को समझ आ रही है? वो नॉर्मल उठाए गए, वो नॉर्मल मृत्यु को एक्सेप्ट यानी रिसीव कर पाए। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ पा रहे हैं? यदि आप समझ पा रहे हैं तो एक दूसरे से कहिए कि मुझे समझ आ रहा है। और यदि आपको समझ आ रहा है तो ध्यान से सुनिएगा, ऑनलाइन लोग बढ़ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया। आज का वचन आप में बदलाव तभी लेकर आएगा यदि आप बाइबल पढ़ते हैं। समझ आ रही है? पवित्र आत्मा
के अधीन आप तभी चल पाएंगे यदि आप पवित्रता की चाल चलेंगे। पवित्र आत्मा की आवाज को आप तभी सुन पाएंगे यदि आप अपने पश्चाताप को बनाए रखेंगे। मेरे ख्याल से समझ नहीं आया, या आप खो गए। दोपहर का 1:10 हो गए हैं, पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो वचन बोल रहा है उसका नाम पवित्र आत्मा है, और वो आपको सोने नहीं देगा, सुस्ती नहीं देगा। मैंने परमेश्वर से एक दिन बोला, प्रभु मैं संदेश देता हूं लोग सो जाते हैं। प्रभु ने बोला जब तक तू देगा लोग सोएंगे, जब मैं दूंगा लोग जागते रहेंगे। क्या आपको यहां प्रीच सुनते हुए नींद आती है? ऊंची आवाज में बोलिए, जोर से। उसका कारण है परमेश्वर बोल रहा है। मैं बोलूंगा तो गराटा लंबा हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर बोलेगा तो जो गराटे आपको नींद में आते वो भी गायब हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। किस किस को समझ आई परमेश्वर कैसे बात करता है? ऊंची आवाज में बोलिए, वाओ। मैं आपके लिए ताली बजाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, अगर उन 2002 में मैं अकेला समझ गया फिर घराना समझा, तो अगर आप में से चुनिंदा लोग भी समझ गए तो सोचिए आपके घराने समझ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आनंद आ रहा है? यदि आपको आनंद आ रहा है तो ऊंची आवाज में बोलिए, मुझे आनंद आ रहा है। मुझे आपसे ज्यादा आ रहा है। आज मैं फ्री हूं, मेरे हाथ कंट्रोल में नहीं है, नहीं तो वो अभी अच्छा महसूस कर रहा हूं। डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर पूछता है कैसे महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूं, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, एक नया विश्वासी का विश्वास कैसे बढ़ेगा? आज्ञा मानने से। वेरी गुड, आज्ञा मानने से। नंबर 2, बाइबल का अध्ययन करने से। विश्वासी को पवित्र आत्मा की आज्ञा माननी है, और नंबर 2 बाइबल का अध्ययन करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में परमेश्वर का डर आ जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छा मैथ पढ़े, तो बार बार आप क्या कहेंगे? मैथ पढ़, मैथ पढ़, मैथ पढ़। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा अच्छी पंजाबी सीख जाए, तो क्या कहेंगे? बार बार पंजाबी पढ़, पंजाबी पढ़, पंजाबी पढ़। यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे परमेश्वर की आवाज को सुनना सीख जाएं, तो आप बोलिए बाइबल पढ़, बाइबल पढ़, बाइबल पढ़। समझ आई? बोलना शुरू कीजिए, तब देखिएगा आपके बच्चे बड़े होकर गाली देने वालों को कहेंगे गाली मत दे, गाली मत दे, गाली मत दे। चोरियां करने वाले को कहेंगे चोरी मत करो, चोरी मत करो, चोरी मत करो। एक होता है ये बोलना गाली मत दे, गाली मत दे, और खुद गाली दे रहे हैं। चोरी मत कर, चोरी मत, और खुद चोरियां कर रहे हैं। अच्छे काम करो और खुद आप करते नहीं। मैं आपके सामने सफेद कपड़े पहनकर खड़ा हो जाऊं, काम सफेद कपड़े जैसे ना हो, तो कैसा लगेगा? सोचिए, संत वो है जो किसी भी कपड़े में हो, लेकिन पवित्र शास्त्र उसमें से बोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मायने नहीं रखता मैं हाथ रखूं तब आप आशीषित हों। मायने रखता है आप सुने, वचन सुने, और आपको लगे परमेश्वर बात करे और आप आशीषित हो जाएं। कौन सा सही है? कौन सा सही है? हमारी चर्च के कुछ लोग लगातार मेरे पैरों के हाथ लगाते रहे, कुछ लोग लगाते रहे, लगाते रहे, लगाते रहे। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु ये हाथ लगाते मुझे ऐसा दिल करता है इनको आपके हाथ लगाना चाहिए, मैं कैसे रोकूं?
तब प्रभु ने मुझे बोला, जब ये मजबूत हो जाएंगे तुरंत बोलना, अब हाथ नहीं लगाना, और ये तेरी कमांड को फॉलो करेंगे, सुनेंगे। और जैसे मैंने उनको बोला, मेरे पैरों को टच में, ओके सर, नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम हो गया मैं कौन। प्रेज द लॉर्ड। जब नया विश्वासी आता मैं उसको बोलूं आप मेरे पैरों के हाथ मत लगा, तो फिर कहते लावा जी दसो कहते लाइए, आप यीशु मसीह के लगाओ, सानू एक बार यीशु मसीह दिखा दो, असि ला ला जी। हुण यीशु मसीह कितने दिखावा, वो तो मेरे अंदर देख रहे ने यीशु मसीह, हाँ या ना। तो फिर मैं क्या बोलता हूं, डोंट वरी, अभी आप मुझे फॉलो कीजिए, फिर मैं आपको सिखाऊंगा यीशु मसीह को फॉलो कैसे करना है। Praise the Lord। किस किस को समझ आ रही है? यदि आपको समझ आ रही है तो ध्यान से सुनिएगा, आप परमेश्वर के दास को 2 गुना आदर देंगे, लेकिन पहले परमेश्वर से डरेंगे। यदि आप परमेश्वर का भय नहीं रख सकते तो आप क्या करेंगे, आप अपने कमरे के अंदर फाइट हो रही है, स्ट्रांग फाइट, और जैसे ही मैं पहुंचता हूं, अब सुनिए, आप घबरा गए, मेरे वास्ते प्रार्थना कौन करेगा, मेरे से हाथ नहीं रखणगे, इन्होंने लगेगा भी हुण मैं हाथ रखा ना रखा, तो लड़ता बहुत है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसे लोगों को बोलता हूं, आपके घर की बेल मारने से पहले आपने मेरे लिए दरवाजा खोला, उस दरवाजे को खोलने से पहले जो मुझे चलाता है वो अंदर आ चुका था। आपको उससे डरना है।